नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा एक्स पार्टनर हमें याद करने लगे। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप होने के बाद आपने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रुका नहीं क्योंकि उसे जाना था, वो चला गया। आपने बहुत ज़्यादा उसके ट्राई किया उसको रोकने का, बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट की है, मिन्नतें की हैं, खुद मनाया है, दोस्तों से मनवाने की कोशिश की है, मतलब जो भी हो सका है आपने उनके साथ किया है उनको मनाने के लिए। इसके बाद भी वो इंसान रुका नहीं है, माना नहीं है और वो इंसान चला गया। अब थक हार के आप यूट्यूब पे आते हो, इस चीज़ को सर्च करते हो कि भैया आखिर हमारा एक्स पार्टनर वापस कैसे आएगा, हम क्या कर दें भाई कि एक्स पार्टनर हमारी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि हम तो सब कुछ करके देख चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत भयंकर तरीके से रिक्वेस्ट की है, प्लस हमने साथ ही साथ स्कीम दी है उस इंसान को कि भैया हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, जैसे तुम कहोगे वैसे ही सब कुछ चलेगा, हम पहले जैसे सब कुछ कर लेंगे, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, हम तुम्हारे सामने में से झुक के रहेंगे, हम तुम्हें बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। लेकिन इतनी स्कीम सुनने के बाद भी आपका एक्स पार्टनर जो है आपकी ज़िंदगी में आने को तैयार नहीं है, उसे बस आपसे छुटकारा चाहिए, आपसे पीछे छुड़ाना है और वो आपसे हाथ जोड़ के चल दे रहा है, ठीक है, कि भैया हमें माफ़ करो, हमें जाने दो, तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं, रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि भैया आखिर क्या किया जाए ऐसा कि हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए। ऐसा क्या करें कि उस इंसान सोचने में हमें परेशान हो जाए। उस इंसान के पीछे भागना छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आए, तो आप कहोगे कि भैया हम भागना छोड़ देंगे, तो वो तो इंसान वैसे भी हमको भूल रहा है, वैसे भी हमको जाना चाहता है, उसका तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, उसके लिए तो और भी आसानी हो जाएगी जाने में। तो मैं तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, तुम उसके सामने रह के भी क्या कर रहे हो, तुम सामने और भी रह के उस इंसान को दूर ही कर रहे हो। उसे जो करना होगा वो कर लेगा, वैसे भी वो इंसान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और अगला ये बात वो भी जानता है, अगला इंसान ये बात जानता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, इसके बाद आप ही जा रहे हो सॉरी बोलने, आप ही अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हो, आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आप सोचो उस इंसान ने आपको चीट कर दिया, इसके बाद भी आप जा रहे हो उसके पास अपने प्यार की स्कीम लेके। तो मतलब उसे कहाँ तक सही है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से उस इंसान को पता है आप कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले उसके पीछे भागना छोड़ना है। भागना छोड़ेंगे तो इससे क्या है, उस इंसान को भी आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी, ठीक है। ये तुरंत रियलाइज़ नहीं होगी कि आपने पीछे भागना छोड़ दिया तुरंत उसको 10 सेकंड के अंदर वैल्यू रियलाइज़ होगी, नहीं मेरे दोस्त। उसको पता चलना चाहिए कि आप अब उसके पीछे नहीं हो, ठीक है। और इसमें लगता है समय। कोई भी आप साइकोलॉजी अप्लाई करते हो उसमें 25-30 दिन का समय लगता है उसका रिजल्ट आने में, ठीक है मेरे दोस्त। हम इंसान हैं, हम पे कोई भी चीज़ काम करती है 25 से 30 दिनों में, ठीक है। तुम्हें कोई भी आदत लगनी होगी मेरे दोस्त, तो उसका उसमें समय लगता है 25-30 दिन का। तुम कोई आदत छोड़ोगे तो उसमें 25-30 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अब जैसे तुम्हें वज़न कम करना है, तुम 2 बार 2 किलोमीटर दौड़ के अपना वज़न नहीं कम कर सकते, ठीक है। तुम्हें लगातार दौड़ना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। एग्जैक्टली इस तरीके से तुम यहाँ पर कोई भी ट्रिक अप्लाई करते हो, उसका रिजल्ट आने में 25-30 दिन लगता है, ठीक है मेरे दोस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी वैल्यू बढ़ाना। अगर तुम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, कोई भी इंसान तुम्हें भाव नहीं देने वाला है। इस चीज़ को तुम समझो कि चीज़ काम कैसे करती है। तुम तो क्या है, तुम्हें तो उस इंसान ने छोड़ दिया, तुम्हारे दिमाग में भयंकर तरीके से यही चीज़ भरी हुई है, कैसे एक्स पार्टनर वापस आए, कैसे एक्स पार्टनर वापस आए। तुम प्यार नहीं करते हो मेरे दोस्त, तुम्हें सवाल जवाब पूछना है, ठीक है। और तुम ये चीज़ सोच के सो नहीं पा रहे हो कि वो तुम्हारे साथ गलत कैसे कर सकता है, उसने तुम्हारे साथ गलत कैसे किया और वो इतने मज़े में क्यों है। और प्लस तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, इतना सारा गलत उसने तुम्हारे साथ किया, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऊपर से सॉरी भी तुम्हें बोल रहे हो, हर जगह झुकना तुम्हें पड़ता है, ठीक है। इस तरीके की ज़िंदगी तुम्हें जीनी पड़ रही है। इस वजह से तुम्हें गुस्सा आता है, और फिर जो गुस्सा आता है तुम उसको सोचते हो तो उस इंसान की तुम्हें याद भी आती है, क्योंकि तुम वो हैप्पी मोमेंट्स याद करते हो जो तुम्हारे रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। रिलेशनशिप के शुरुआत में जो परफेक्ट मोमेंट आपने एंजॉय किया था उस इंसान के साथ, जो परफेक्ट मोमेंट बिताए थे, वो आप सारी चीज़ें आपको याद आती है और आपको साथ में अफसोस होता है कि भैया अब वो दिन कहाँ चले गए, अब आखिर क्या हो गया भैया कि सब कुछ बदल गया। अब वो इंसान हमें शक्ल नहीं देखना चाहता। तो मैं तो शक्ल इस वजह से नहीं देखना चाहता क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर दिया है, ठीक है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ गए। अब आप कहेंगे भैया हम तो सिर्फ हक मांगने गए थे, भाई वो हमसे ब्रेकअप कर रहा था, अब हम उससे कहे भी ना 2 ढाई 3 महीने पहले ब्रेकअप कर लिया था, वो तुम्हें डिक्लेयर आज वो इंसान कर रहा है, ठीक है मेरा दोस्त। तो लगातार ये तुम उसके मन से गिरते गए। और मन से गिरते कैसे जा रहे हो, क्योंकि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे थे। क्योंकि अगर तुम्हें इस वैल्यू मेंटेन रहेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो मेरे दोस्त कोई तुमको ज़िंदगी में नहीं छोड़ पाएगा। एक ही मंत्र है रिलेशनशिप हमेशा चलाने का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो, एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करके रखो, कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखो, तुम्हारा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, ठीक है मेरे दोस्त। चाहे 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 7 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 25 साल हो जाए,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन आपने सेल्फ रिस्पेक्ट से जहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपका रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आपने बैलेंस ख़त्म कर दिया 10 साल के रिलेशनशिप में, 2 से 3 महीना 4 महीने के अंदर आपका ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। जहाँ पे बैलेंस ख़त्म किया आपने रिलेशनशिप में, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की, 2-3-4 महीने के अंदर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बचा के रखनी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट आप बचा के रखते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बनी रहती है, ठीक है मेरे दोस्त। अब वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया वापस कैसे लाए, ऐसा क्या करें भैया उसके अंदर भी तलब जाग जाए इसी तरह हमसे बात करने की, हमारे रिलेशनशिप में आने की। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, उसके पीछे भागना छोड़ देना है और अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने का मतलब है अपना आपको इमोशनली स्टेबल बनाना है, ठीक है। अभी तुम भयंकर तरीके से इमोशनल हो, इमोशनली अनस्टेबल हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ सही करो, क्योंकि अभी क्या है, अभी उसका कॉल अगर तुम्हारे पास आता है, मान लो कि एक कॉल आता है तुम्हें, तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम उससे सिर्फ सवाल जवाब करोगे, सिर्फ उससे रिक्वेस्ट करोगे, उससे कहोगे रिलेशनशिप वापस आ जाओ, सिर्फ रिलेशनशिप की बातें घुमा घुमा कर करोगे, ठीक है। जो कि उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं, उस इंसान को क्या किसी को भी पसंद नहीं। साथ में उससे इस चीज़ से उसके दिमाग में यही जाएगा कि तुम उस इंसान के पीछे अभी भी पड़े हुए हो, तुम उस इंसान के बिना अभी भी जी नहीं सकते हो, तुम अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो। तो वो इंसान चिल हो जाएगा, उसे लगेगा कि भैया तुम तो हमेशा ही उसकी ज़िंदगी में हो। उसे वो तो इंसान 2 साल बाद भी आएगा, तुमको पुचकारेगा तो तुम भागे भागे आओगे। तो जब ये बिलीफ उसके बैठने लगेगा तो वो इंसान को कोई फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है मेरा दोस्त। यही रीज़न है कि जो ब्रेकअप करके ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि आप अपने आप को चेंज नहीं करते हो। आप 2-3-4-5 साल तक वही रह जाते हो। जब आप चेंज होते ही नहीं हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते ही नहीं हो, तो वो इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसे तो हमेशा लगता है ना कि आप हमेशा रहोगे। तो मेरे दोस्त सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करोगे, कुछ नहीं करना है, अपनी वैल्यू मेंटेन कर लो। उसे जहाँ भी लग जाएगा कि आप उसके बिना जीना सीख गए हो, आप मूव ऑन कर ले रहे हो, आप उसके बिना भी खुश हो, तो भयंकर तरीके से उस इंसान के अंदर आपसे बात करने के लिए तलब जाग जाएगी। जब वो इंसान आपको सोचना शुरू कर देगा तो उसे भी सारे मोमेंट्स याद आएंगे जो आपको याद आते हैं। वो भी इंसान आपको उतना ही मिस करेगा जितना आप उसे मिस करते हो। लेकिन शर्त यही है कि मेरे दोस्त सिर्फ आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ, ठीक है। अभी आपसे इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा कि उसके बिना कैसे रहोगे, लेकिन मेरे दोस्त अगर उसके पीछे भागना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें उसके बिना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट पे आके वो इंसान इरिटेट होकर तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा। इसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तुम्हें मूव ऑन करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे तुम्हारे एक्स बैक के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। बट लेकिन यहाँ पे एक्स बैक के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाते हैं अगर तुम अपने ऊपर काम करते हो तो, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या है, ये जो अपना बिलीफ है तुम्हारा, हमेशा रिक्वेस्ट करने वाला, हमेशा झुकने वाला, हमेशा प्यार दिखाने वाला, इसे ख़त्म करो मेरे दोस्त। ये जिस दिन ख़त्म कर दोगे उस दिन उस इंसान का इंटरेस्ट आने लगेगा। तुम जहाँ उस इंसान से मूव ऑन करने लग जाओगे, वो इंसान तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। तुम्हें बस इमोशनली स्टेबल बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंट बन जाओगे, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। और इसके बाद जहाँ एक्स को लग गया, तुम उसके बिना जीना सीख गए हो, अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता उसके रहने या नहीं रहने से, तुम मूव ऑन कर रहे हो, तुम अपने में ही खुश हो, तब वो इंसान भयंकर तरीके से तलब जागेगी उस इंसान के अंदर तुमसे बात करने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। तब वो इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा तुमसे बात करने के लिए। और जब उस इंसान को याद आने लग जाएगी तो मेरे दोस्त, जैसे तुम अभी उस इंसान को मिस करो, वो भी इंसान तुम्हें मिस करे। तो बस अपने ऊपर वर्क करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।